हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीएम ने आज धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगोरई में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का निरीक्षण किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशासन गांव के संघ कैंप में घर बैठे लोगों को पट्टे प्रदान दिए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक पट्टे धौलपुर जिले में बांटे गए हैं। शिविर में लोगों के आपसी विवाद सुलझ रहे हैं, विकास के नए आयाम भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले के विकास में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ी लाल बैरवा, रोहित बोहरा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तीनों विधायक धौलपुर जिले के विकास की रूपरेखा तैयार कर सरकार के सामने पहुंचाते रहते हैं। गहलोत ने कहा कि वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के अनुभव का लाभ लेकर प्रदेश की जनता की सेवा की है। गहलोत ने कहा कि जब तक जान में जान है, प्रदेश के लोगों की भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को गिराने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के साथ लोगों का प्यार है। गहलोत ने जनसभा में कहा कि 34 दिन तक प्रदेश की सरकार होटलों में रही थी। निर्दलीय विधायकों और बीएसपी से जो कांग्रेस में आए, उनका सरकार को बचाने में अहम योगदान रहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता ने खुद बोला कि 2 महीने तक होटलों में रहे, लेकिन सरकार नहीं जानी चाहिए। बीजेपी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य प्रदेशों की सरकार गिराई थी। राजस्थान सरकार को जनता व आशीर्वाद से नहीं गिराया जा सका। कार्यक्रम में उनके साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी विधायक बैरवा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा सहित अधिक संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुद्धिकरण के प्रकरण से अभिलेख के अंदर करीब 4600, नामांकन खुलने के 5190, सीमा ज्ञान के पत्रगढ़ी के 839, अलग विभागों के करीब 49,210 ग्रामीणों को लाभ मिला है। 22 विभाग बैठे हुए यहाँ पर। मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस कलेक्टर साहब को, तमाम ये टीम को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। जो तीनों हमारे नौजवान साथी हैं, गिरिराज मलिंगा जी, रोहित बोहरा जी, खिलाड़ी बैरवा जी, जो पूरे दमखम के साथ में जिले के विकास के लिए रुचि रखते हैं। लगातार मिलते रहते हैं हम लोगों से और धौलपुर का विकास कैसे हो उसकी सुझाव देते रहते हैं। शायद आपको मालूम होगा, एक बार मैंने कहा था, पिछली बार जब मैं आपका आशीर्वाद से अब तो मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं। पहली बार बना तब से मैं कह रहा हूं, 20 साल पहले ये प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये मेरे वित्त मंत्री थे। मुझे बुजुर्गों से उस वक्त में मेरे मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी भी थे, चंद्रमणि बेद साहब भी थे, खेती राठौड़ साहब थे। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज मथारा गांव में बाबू महाराज के मंदिर पर तरुण भारत संघ बीएफआई के तहत किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गोलारी धोंध सहित आसपास के लगभग 300 के करीब महिला एवं पुरुषों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में तरुण भारत संघ के मैनेजर चमन सिंह ने जल संरक्षण सहित कम पानी में अधिक पैदावार आदि के कृषकों को उपाय बताए गए। वहीं जल जोड़ो जन जोड़ो अभियान के समन्वयक रणवीर गुर्जर ने जलवायु परिवर्तन को लेकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के अंदर जलवायु परिवर्तन का खतरा पैदा हो रहा है। इसका समाधान सिर्फ वर्षा जल संरक्षण ही है। साथ ही कार्यक्रमों को अन्य ने भी संबोधित किया और किसानों को जल संरक्षण के उपाय बताए गए। सरमथुरा से बिजलू सोनी की खास रिपोर्ट। मंच पर विराजमान सम्मानित मंचासीन और देहरादून से पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनें, आप अपना कीमती समय निकाला और यहाँ इस कार्यक्रम की आप सभी ने शोभा बढ़ाई। मैं आपका उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ और ऐसे कार्यक्रमों में आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।
लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई छुक छुक रेल सेवा सरमथुरा। पिछले लगभग 2 साल से भी अधिक समय कोरोना काल से बंद पड़ी एकमात्र नैरो गेज रेल आज गुरुवार से फिर से चालू हो गई, जिससे यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि कम किराए में गरीब एवं मजदूरों के साथ साथ उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों सहित व्यापारियों भी इसी ट्रेन से रोजाना सफर करते हैं। वहीं कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिनके ग्रामीण इसी ट्रेन पर ही निर्भर हैं और रोजाना अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए इसी ट्रेन से बाड़ी बसेड़ी, धौलपुर, सरमथुरा आदि का सफर तय करते हैं। वहीं समीपवर्ती जगनेर एवं तांतपुर के लिए भी यात्रियों के लिए धौलपुर से सीधा एकमात्र साधन नैरोगेज रेल ही है। साथ ही रेल के चालू होने से धन्नूकेपुरा गांव के ग्रामीणों ने रेलवे स्टाफ का माल एवं साफा बांधाकर स्वागत किया और रेल के चालू होने पर हर्ष व्यक्त किया। सरमथुरा से बिसड़ो सोनी की खास रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड के मुगलपुरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सरमथुरा पुलिस ने मृतक युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एसएसआई जगदीश प्रसाद ने बताया कि मुगलपुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे से लेकर सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और सरमथुरा थाना पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। मृतक का नाम आसाराम बेड़ा बताया गया है। सरमथुरा से बिसड़ू सोनी की खास रिपोर्ट। ये 10 बजे से एक सूचना मिली थी कि मुगलपुरा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। उक्त सूचना पर मैं एसआई मेजाप्ता के गांव में जाकर नहीं पहुंचा तो एक लड़का जिसको बताया था कि घर वालों ने बताया कि इस तरह से शाम को खाना खाकर नहीं कमरे में सोया हुआ था और सुबह चाय के लिए जगाया तो वो नहीं जगा, जिसकी कोई संदिग्ध परिस्थिति बस मृत्यु हो गई है, जिसका लाकर सीएससी सरमथुरा में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पत्रकार सुरक्षा एवं पत्रकारों के लिए योजनाएं लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। बाड़ी धौलपुर जिले के दौरे पर आज आए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर के इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार संघ ने जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा एवं पत्रकारों के हित के लिए योजनाएं, पत्रकारों के ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाने, समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वेब मीडिया में कार्यरत सभी पत्रकारों को समाचार कवरेज की छूट सहित अन्य मांग की गई। इस दौरान समस्त पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। देश में पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ पत्रकारों की जो अन्य मांगे हैं उनके ऊपर आज हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। IFWJ संगठन की तरफ से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद जी के साथ इनके नेतृत्व में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में गुरुवार को शहर के वार्ड संख्या 11, 15, 16 को गुलाब बगीचे में कैंप आयोजित हुआ, जिसमें स्टेट ग्राम एक्ट धारा 69A, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, विवाह पंजीकरण, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, रोड कटिंग सहित कुल 40 पत्रावलियों को मौके से ही निस्तारण किया गया। आज आंगई गांव निवासी स्वर्गीय ओम प्रकाश दिघर्रा प्रधान अध्यापक की तृतीय पुण्यतिथि पर उनके परिवारजनों ने नर सेवा नारायण सेवा की एक मिसाल पेश की और पुण्यतिथि के अवसर और बाड़ी स्थित अपना घर आश्रम में जाकर असहाय एवं विक्षिप्त प्रभुजनों को दोनों टाइम के नाश्ते एवं भोजन का प्रबंध किया। साथ ही स्वर्गीय के बड़े पुत्र ब्रजेश दिघर्रा ने हमें बताया कि माता पिता पूरे जीवन भर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और अपने पूरे जीवन काल की समाप्ति को भी संतान के लिए समर्पित कर देते हैं, तो संतान का भी फर्ज है कि वह अपने प्रियजनों की याद में कुछ विशेष कार्यक्रम करें जिससे पुण्यात्मा को शांति मिल सके। इसी को लेकर हम तीनों भाइयों ने मिलकर माताजी की सहमति से निर्णय लिया और पिताजी की पुण्यतिथि पर अपना घर आश्रम के विक्षिप्त एवं असहाय नाश्ता एवं भोजन का प्रबंध किया। साथ ही परिवारजनों के इस कार्य की लोगों के द्वारा सराहना की गई। इस दौरान स्वर्गीय दिघर्रा की धर्मपत्नी अनसुईया देवी, पुत्र ब्रजेश दिघर्रा, लक्ष्मीकांत दिघर्रा, राजस्थान पुलिस योगेंद्र दिघर्रा, राजस्थान पुलिस सहित अन्य परिवारजन उपस्थित रहे। सरमथुरा से बिसड़ू सोनी की खास रिपोर्ट। पसेड़ी क्षेत्र के गांव मठवादली में हुआ भागवत कथा का भंडारा
प्रसाद पाने आए दर्जन भर गांव के लोग। भागवत कथा 11 नवंबर गुरुवार से हुआ था आयोजन। भागवत कथा वाचक कृष्ण गोपाल मधु शास्त्री रहे। कथा के परिषद कल्याण गिरी मुनि देवी रहे। भागवत कथा का समापन 17 नवंबर जिसका भंडारा 18 नवंबर को होगा, जिसमें से हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शामिल सभी भक्तों ने भागवत कथा के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और भंडारा सुबह 8 बजे से हुआ था। शाम तक भक्तों का प्रसाद के लिए आवागमन बना रहा। कोलारी थाना क्षेत्र के पिपरीपुरा गांव में बुधवार रात 3 दोस्तों ने शराब पार्टी की। इस दौरान अचानक सांप निकल गया। तीनों ने उसे काटा और भूनकर खाया। एक युवक की सांप खाने से तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे गुरुवार सुबह इलाज के दौरान होश आया। पिपरीपुरा गांव के 3 दोस्त अतर सिंह, जोगिंदर और शिवराम ने परचून की दुकान खोलने की प्लानिंग की थी। बुधवार रात तीनों ने दुकान खोलने की खुशी में खेत में साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान एक सांप निकल कर आया। शराब के नशे में तीनों सांप को पकड़ने लगे। सांप बिल में घुस गया। तीनों ने गड्ढे में पानी डालकर उसे बाहर निकाला और मार डाला। अतर सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र परमानंद कुशवाहा निवासी कनासिल ने सांप के आगे और पीछे का हिस्सा काट दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर सांप में आग लगाकर उसे भूना। नशे में धुत अतर सिंह सांप को खा गया। तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुवार सुबह अधेड़ ने होश आने पर सांप खाने की जानकारी दी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।